आज हम करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ कपड़े का डबल फोल्ड में रखा है क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट एक साथ में कट करने हैं। तो मैंने यहाँ 4 फोल्ड में कपड़े को रखा, पहले डबल फोल्ड करके रखा था, फिर 4 फोल्ड में रखा है। अब शोल्डर रखे हैं 7 इंच पर और आर्म होल भी 7 इंच पर रखेंगे। तो इस कुर्ती को मुझे 40 साइज़ में बनाना है। तो नीचे को फिर से 7 इंच पर मार्क किया और उसके बाद फिर से एक बार 7 इंच पर मार्क किया, इस तरह से। अब चेस्ट की मार्किंग करनी है तो मुझे 10 इंच पर की है और कमर की मैंने 9.5 पर और हिप की भी 10.5 इंच पर मार्क किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देंगे जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा कुछ इस तरह से। अब लेंथ हमें अपनी कुर्ती की 37 इंच रखनी है, प्लस 2 इंच हम इसमें फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे जो कि हमारे दामन फोल्ड में जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब इस मार्क को सीधा यहाँ से लंबा लंबा सीधा कर देंगे और 2 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन रखेंगे फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर हाफ इंच अंदर को करते हुए फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देंगे और बैक वाले आर्म होल की भी इसी तरह से गोलाई देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए। अब सिंपली इसको कटिंग कर देंगे अपने एक्स्ट्रा वाले मार्जिन पर जो कि हमने 2 इंच वाला मार्जिन रखा था। इस पर कट करने के बाद अब अपने जो हमने फ्रंट वाले के लिए डीप आर्म होल का मार्क किया था ना, उसको कट कर देंगे इस तरह से बैक पार्ट को अलग करते हुए। अब नेक की कटिंग करेंगे तो फ्रंट वाले नेक के लिए 6.5 इंच रखना है मुझे, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा करते हुए क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो मैंने 7 इंच में मार्क किया इस तरह से और चौड़ाई में मैंने 3 इंच रखा है और इस तरह से गोलाई देते हुए सिंपली मैंने फ्रंट वाले की कटिंग कर दी। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा करते हुए मैंने बैक वाले को भी इसी तरह से कट कर लिया। अब स्लिप की कटिंग करेंगे तो स्लिप हमें इसकी हाफ चाहिए होगी, तो मैंने कपड़े को यहाँ 4 लेयर में फोल्ड करके रखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो चौड़ाई में मैंने यहाँ 10 इंच रखा है इसको क्योंकि हमें ये लार्ज साइज में बना रहे हैं 40 साइज में, तो इसलिए 10 इंच रख रहे हैं। नॉर्मली हम 9 इंच रखते हैं। अब निचाई मैंने 8 इंच रखी है और नीचे को 3 इंच पर मार्क करते हुए जिधर की साइड से ओपन साइड है और इस तरह से स्लिप की शेप दे देनी है। अब नीचे की साइड फिटिंग के लिए हम 8 इंच पर मार्क कर रहे हैं, इस तरह से तिरछा मार्क करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो सिंपली हमारी स्लिप की कटिंग भी हो गई। अब डबल में हाफ 1.5 इंच अंदर को करते हुए ना फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे स्लिप की। तो कटिंग हमारी हो गई है सिंपली इस तरह से और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग का तो काफ़ी टाइम बाद नंबर आया क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले इसको कट करके रख दिया था और 2-3 दिन के बाद में इसको स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी नेक बना करके तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने सिंपली नेक बना करके राउंड में और तैयार कर लिए और दोनों के इस तरह से रखते हुए शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर स्लिप को अटैच करेंगे दोनों साइड से। अब स्लिप को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से रखते हुए ना इसको और अब फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। तो फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ से चाक फोल्ड करेंगे, जो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना चाक के लिए, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हम सीधी साइड से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो मेरी कुर्ती बन करके तैयार हो गई है। तो आशा करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। तो ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।